बॉलीवुड की उभरती कलाकार आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है प्रियंका जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत एक अच्छा टाइटल भी आपने जीता है, मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट। क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज़ मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया, क्योंकि मैं इसी टाइटल को लेके इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ डर्बन साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे मिसेस यूनिवर्स पैजेंट होने वाला है, जहाँ पे 70 कंट्रीज़ पार्ट लेने वाली है। इसके अलावा इस टाइटल के लिए आपने कितनी तैयारी की है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। There's a lot of work behind this. It's not an easy job. जहाँ पे आपका ग्रूमिंग, आपका फिटनेस, आपका जनरल नॉलेज, योर एटीट्यूड, एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड। मैडम, हमने आपको देखा है, हमने सुना है जो कि आपने 10 साल तक आपने, पहली बात तो एयर इंडिया में आपने काम किया, तो बहुत डिफ़िकल्टी रहा होगा अपना इस प्रोफेशनल को छोड़ना, क्योंकि एक लगाव हो जाता है। और उसके बाद आपने ग्लैमर इंडस्ट्री ज्वाइन किया। क्या मकसद था इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना? आप दूसरी इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते थे, जैसे कि हमने सुना है कि आप फिटनेस में भी आप माहिर है, तो यही इंडस्ट्री चुनना क्यों? मैंने एयर इंडिया के साथ 10 इयर्स काम किया है, पर हर जॉब में एक मोनोटोनियस चीज़ हो जाती है, जहाँ पे यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो कुछ लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी था। एंड आप फ्लाइंग करोगे 5 इयर्स 6 इयर्स, आप डिफरेंट कंट्रीज़ जाओगे, विजिट करोगे, प्लेसेस देखोगे, एंड देन देर इज़ नथिंग लेफ्ट। यू नीड टू डू समथिंग मोर विथ योर लाइफ। एंड फिटनेस, येस, दैट इज़ माई पैशन। एंड फिटनेस में अभी भी मेरी पैशन जारी है। आई एम स्टिल इन टू इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक हर इंसान को ग्लैमर वर्ल्ड अट्रैक्ट करता है, चाहे वो कोई भी हो। सबको उस ग्लैमर, लाइमलाइट, मीडिया का अटेंशन ज़रूरी लगता है। तो मुझे जब मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में गई, तो फ्रॉम दैट वे आई थॉट कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ। तो फिटनेस की बात करें तो आपके लिए ज़ीरो फिगर मायने करता है या फिट होना मायने करता है? नहीं, मेरे लिए ज़ीरो फिगर बिल्कुल मायने नहीं करता है। बिकॉज जब आप हेल्दी रहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पतला दिखना ज़रूरी नहीं है, आप कितने फिट हो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो कुछ टिप्स देना चाहिए हमारे दर्शकों को, बॉलीवुड अड्डा के दर्शकों को? I will only say that please know your body. Don't try to ape or copy others or try to get into a zero figure, because that's not important at all. You have to eat healthy. Eat. The dieting concept is not what I actually follow. Eat healthy, work out, make it your lifestyle, not a destination. Just because Diwali आ रही है, गणपति आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, मुझे पतला दिखना है, that's not the way. Make it your daily routine lifestyle, and this is going to really help you in the long run. कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है आप, और काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो इस सुंदर का राज क्या है? इतने साल मिसेस होने के बावजूद भी आप लगते हैं कि 18 साल की। Thank you. Thank you so much. But I think I can attribute this to fitness, because जब आप health conscious रहते हैं, everything is glowing. There's a lot of thing included in it. Whether it's your minerals, vitamins, now I'm talking the technical term actually, but this is all actually what helps you in the long run. तो मिसेस यूनिवर्स टाइटल पाने के लिए आपने क्या क्या किया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या क्या आपने 1 महीने पहले से स्टार्ट किया, आपकी ट्रेनिंग क्या किया आपने? एक्चुअली मैं मंथ ऑफ फेब में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए गई थी, वेर आई वन द क्राउन, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2017। और वहाँ पे हर पैजेंट में यू हैव अ ग्रूमिंग सेशन, जहाँ पे आपको एटिकेट्स, द वे यू गेट अप, यू ड्रेस अप, यू वॉक, यू टॉक, योर एटीट्यूड, जो सब सिखाते हैं, वो चीज़ बहुत हेल्प करता है आगे लॉन्ग रन के लिए। सो आई थिंक वन प्लेटफॉर्म इज़ वेरी मच नेसेसरी जब आप मिसेस यूनिवर्स के लिए जा रहे हो। सो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स हैज़ रियली हेल्प मी अलॉट। हम आपको बात करें तो आप ग्लैमर इंडस्ट्री में आ चुकी है, तो कोई अभी तक ऑफर आया? आपने कई सारे क्राउन भी जीत लिए, तो कोई फिल्म या वेब सीरीज के लिए मौका आया अभी तक? See, right now I'm more into ramp shows. Movies as of now, because I am not giving my time, because I have my Mrs. Universe which is coming up, so my time is little bit booked. But yeah, but the ramp shows and the catalog shoots and the print shoots, that is what I'm doing right now. तो आगे आप भविष्य में करना पसंद करेंगे अगर आपको मौका आता है फिल्मों में काम करने का? Yes, definitely. I think ये इंडस्ट्री में एंड ऑफ द स्टोरी इज बॉलीवुड, आई थिंक।
तो कौन से स्टार के साथ आप काम करना चाहे और बॉलीवुड में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको इंस्पिरेशन करती हो? I think I love Deepika Padukone because I feel she's also one fitness freak and sports person. She really, really inspires me a lot. And I think all the actors who are like, whether it's Akshay Kumar or whether it's Hrithik Roshan, who can give their 100% to every kind of role. I mean, yes, that's what. तो नेक्स्ट दीपिका आप है बॉलीवुड के। Inshallah, I think. इसके बात करें तो अगर हम बात करें तीनों खान में से एक खान की फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही है ईद में, तो कितना आपने ट्रेलर देखा होगा सलमान खान? Yes, Tubelight. कैसा लगा आपको? Yeah. सलमान खान की ट्यूबलाइट जगी कि नहीं? Salman Khan is a very good actor. He is like, I mean, I think all the Khans are very good. They are just ruling our Bollywood industry, and all are good in their own way. So whether it's Shah Rukh, whether it's Salman and or Amir, I think all three are best. तीनों में से कौन परफेक्शनिस्ट है आपके अनुसार? I think it's Amir because the way he plays with his body and plays with his role for his typical movie. I don't think मैंने आज तक बॉलीवुड कोई एक्टर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. सलमान सर के लिए कोई मैसेज आप कहना चाहें? I can just tell him that there are thousands and lakhs, whole India, whole country is like a big fan of you, and all the best for your upcoming movie Tubelight, and definitely you're going to watch it. ईद का मौका है तो ईद के लिए कोई बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? Eid, best wishes to everybody over here, whether it's any festival. I think India is a country where there are thousands of cultures which is all together. Every festival, everything is just one because India is just one. So that's what my best wishes. तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, रही कल की बात करें तो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? India, definitely India, anytime India. And because it's an India-Pakistan match, we have like a big party just to watch the match. And I think everybody, मेरे को लगता है सब अपना काम छोड़ के सब वही मैच देखने वाले हैं कल. तो लास्ट टाइम भी आपने क्राउन जीता था इसी मैच के दिन. Right, उस दिन भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था where India won the match. So hopefully tomorrow also. तो अगर हम बात करें तो प्लेयर की 11 खिलाड़ियों में से आपका फेवरेट? Before you complete the question, it is Virat Kohli, anytime, and of course Dhoni. He is my all-time favorite. फिटनेस में कौन है माहिर? I think it's Virat Kohli. He's too fit. Okay. अनुष्का तो जल जाएगी अभी. I don't think उसको जलने की कोई ज़रूरत है because I think she's used to it and and I think she's used to with his Virat's fan following. आपके सक्सेस के पीछे का हाथ कौन है? I think after marriage, अगर आपको कोई जिसकी सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इट्स योर हस्बैंड, एंड ही हैज़ रियली रियली सपोर्टेड मी, एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज, दे आर फॉर एनीथिंग दे आर ऑलवेज देयर. कितना मुश्किल होता है कि शादी के बाद घर भी संभालना और ये भी करना. ग्लैमर इंडस्ट्री इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री. तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने इन-लॉज बहुत सपोर्टेड? दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. ये मीडिया इंडस्ट्री में सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज सब इस मीडिया फील्ड में नहीं रहते. बट आई थिंक येस, आज मैं जहाँ हूँ उनके वजह से हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय एवरीबॉडी, आई एम प्रियंका पोल और आप देखते रहिए बॉलीवुड अड्डा.